बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज एक टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे आपको बताना है और भारत के अखबारात ने इसको बड़ा शाह सुर्खियों के तौर पे शाया किया है। दो बड़ी खबरें उन्होंने छापी हैं। एक, पाकिस्तान को ख़ास किस्म के हथियार मिल गए हैं और ये भारत धोखा दे रहा है, गलत बात कर रहा है। पाकिस्तान को मिल नहीं गए हैं, पाकिस्तान ने शराकतदारी के साथ बनाए हैं और इसके अंदर पाकिस्तान का बाकायदा एक रोल है। लेकिन भारत पाकिस्तान की फतह को, पाकिस्तान की कामयाबी को कभी भी तस्लीम नहीं करता। दूसरी एक खबर उन्होंने दी है कि उनको भी ख़ास किस्म के हथियार मिलने जा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी डील की है। तमाम भारतीय अखबारात, बहुत बड़े बड़े अखबारात और मीडिया हाउसेस, उन्होंने ये खबर दी है कि $200 मिलियन की एक डील इसराइल के साथ भारत ने की है। भारत इसराइल से क्या हासिल करने जा रहा है, पाकिस्तान क्या हासिल कर चुका है और पाकिस्तान क्या हासिल करने वाला है, ये है वो खबर जिसकी बुनियाद पे भारतीय मीडिया के अंदर इस वक्त शोर मचा हुआ है। और चाइना की मीडिया ने इस खबर को बड़े शानदार तरीके से प्रेजेंट किया है। चाइना क्या कहता है, भारत क्या कहता है, एक्चुअली हकीकत क्या है। वो दोनों तो इस वक्त लड़ाई में गए हुए हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी लेवल तक उनको जाना पड़ेगा तो लड़ाई है, वो जाएंगे, लेकिन हकायक आपके सामने होने चाहिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो ड्रोन्स हैं, जदीद तरीन ड्रोन्स, उनके ऊपर ये इन्हिसार होगा फौजों का कि वो जंग जीतती हैं या हारती हैं। क्योंकि देखें, कुछ हथियार पुराने हो गए, वो बड़ा ज़बरदस्त लड़ते थे। उन्होंने लगभग 1-1.5 सदी तक दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की है। कुछ हथियार ऐसे हैं, कम से कम 100 साल तक जो है वो टैंक हुक्मरानी करते रहे हैं। जिनके पास बेहतर टैंक्स थे, अच्छे टैंक्स थे, आर्मड गाड़ियां थी, उन्होंने फौजों को तहस नहस कर दिया। बड़ी बड़ी फौजों के मुकाबले में टैंक बड़ा मजबूत हथियार के तौर पे सामने आया। दूसरी जंग अजीम में एयरक्राफ्ट बहुत अहम किरदार अदा करते रहे। एयरफोर्सेज जो है वो उसके बाद से लेकर अब तक बड़ा अहम किरदार अदा करती रही। लेकिन अब एक नई तरह की जंग शुरू हो चुकी है। नई तरह के हथियार चाहिए, नई तरह की तैयारी चाहिए कॉम्बैट के अंदर, फाइटिंग के अंदर, मैदान जंग के अंदर। उसमें जो हमने आखिरी जंग देखी वो काराबाख में लड़ी गई, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान। आज़रबाईजान को आर्मीनिया के ऊपर सिर्फ एक चीज़ में ज़्यादा सबकत थी। एक तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको दुनिया नहीं मानती, यानी वो मुसलमान हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनका मकसद हक पे था, वो गासिब नहीं थे, लिहाजा कब्ज़ा करने नहीं जा रहे थे, कब्ज़ा छुड़वाने जा रहे थे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो इस चीज़ों ने आज़रबाईजान को बहुत अलग दिखाया आर्मीनिया से लड़ाई के मैदान में, वो ड्रोन्स हैं, जो उनको तुर्की ने दिए, जो उनको चाइना ने दिए, जो उनको कहीं से कुछ इसराइल से भी मिले। तो उन ड्रोन्स की मदद से आज़रबाईजान की फ़ौज ने आर्मीनिया की फ़ौज को तबाह बर्बाद कर दिया। अब खबर ये आई है, जो भारतीय मीडिया छाप रहा है, पहले बताता हूँ भारतीय मीडिया क्या छाप रहा है। वो ये छाप रहे हैं कि इंडिया के लिए परेशान होने की बात है। डिफेंस न्यूज़ ऑफ इंडिया जो है वो ये कहता है कि चाइना सेल्स 50 आर्म्ड ड्रोन्स टू पाकिस्तान, बिगिंस PSY ऑपरेशंस, इट्स अ रिमाइंडर। ये उसको एक वार्निंग के तौर पे समझ रहे हैं इंडियंस। उनके अखबारात, उनके डिफेंस एनालिस्ट उनको वार्न कर रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को 50 ड्रोन्स उनके हवाले कर दिए। हालांकि अगर आप विकिपीडिया पे चले जाएं, वहां पे जाके अगर आप डिटेल्स के अंदर देखें, जिस ड्रोन की बात हो रही है उसे कहते हैं विंग लॉन्ग 2। ये विंग लॉन्ग 2 क्या है, ये मैं आपको भी बताता हूं कि ये किस तरह का ड्रोन है और भारत की नींदें क्यों हराम हो रही हैं और चाइना का मीडिया ये क्यों कह रहा है कि भारत को एक डरावना ख्वाब होगा उसके लिए ये ड्रोन्स पाकिस्तान के ऑपरेशंस में आने के बाद। ये जो विंग लॉन्ग 2 है ना, इसके बारे में अगर आप जाएं तो ऑपरेटर्स के अंदर जो एक कॉलम बना हुआ है, उसमें विकिपीडिया ने लिखा है कि पाकिस्तान इन अक्टूबर 2018 इट वाज अनाउंस्ड दैट पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, यानी 2018 में ये ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो और चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन चाइना, यानी चाइना की जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है वो जॉइंटली प्रोड्यूस 48 विंग लॉन्ग UAVs फॉर यूज इन द पाकिस्तान एयरफोर्स।
इसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि 2018 में पाकिस्तान ने और चीन ने यह अनाउंस किया था कि पाकिस्तान का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो JF-17 थंडर पे भी चाइना के साथ मिलकर काम करते हैं, और चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ये दोनों मिलकर बनाने जा रहे हैं विंगलोंग 2 जो जदीद ड्रोन्स हैं, और 2018 में ये तैयार कर रहे हैं। उसके बाद ये ड्रोन जो है वो इजिप्ट ने खरीदे, UAE ने इसका सौदा किया, बांग्लादेश ने किया, सऊदी अरेबिया ने किया, नाइजीरिया ने किया, मुख्तलिफ मुल्क ये मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान और चीन ने जॉइंटली इनको बनाया है विंगलोंग 2। चाइना का बहुत बड़ा रोल है इसमें, पाकिस्तान ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी में इस पर काम किया है और पाकिस्तान में इसके बहुत कामयाब तजर्बात भी हुए हैं। पाकिस्तान में इनको ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया गया है, तो पाकिस्तान इस ड्रोन को बहुत अच्छी तरह समझता है। अब ये विंगलोंग 2 है क्या? ये जो विंगलोंग 1 था ना, ये उसकी जदीद शक्ल है और ये बहुत बड़े साइज का एक ड्रोन है जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है। ये बहुत ऊंचा उड़ सकता है, यानी मैं आपको यहां तक बताऊं कि 370 किलोमीटर की इसकी रफ्तार है। यानी भारत के बाद जो सबसे अच्छा ड्रोन है उससे भी ये बहुत तेज उड़ता है। लगभग आप ये समझ लें कि उससे 30-40% ज्यादा तेज उड़ता है। ये 32,500 फुट की बुलंदी तक जा सकता है, यानी ये बहुत रेडार वगैरह को चीट करता है। 32 घंटे तक ये मुसलसल प्रवास कर सकता है। 1100 किलो तक ये वजन उठा सकता है, 1100 किलो तक। यानी इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये एक ड्रोन जो है वो 12 मिसाइल्स लेकर जा सकता है और जाकर अटैक कर सकता है। इसकी ये काबिलियत है कि ये अगर कोई रेडार लगा हुआ है या कोई खुदकार मशीन लगी हुई है जो ड्रोन्स को या जहाज को तबाह कर सकती है, तो ये उसकी रेंज से अपने आप को बाहर रखते हुए, उसकी रेंज में आए बगैर उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ना सिर्फ उसको तबाह कर सकता है बल्कि ये ग्राउंड फोर्सेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है हाई एल्टीट्यूड के एरियाज में। यानी जो बहुत बुलंदी वाले इलाके हैं, 14,000 फुट, 15,000 फुट, 16,000 फुट, जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या इस किस्म की जो बुलंद महाज हैं, इवन जो सियाचिन के महाज हैं, ऐसी जगहों के ऊपर ये ड्रोन बड़ी कामयाबी के साथ दुश्मन के अहदाफ को निशाना बना सकता है। अब पाकिस्तान को इससे क्या क्या फ़ायदा है? यानी इसमें मिसाइल जा सकते हैं, 12 मिसाइल, इसमें आप बम लगा सकते हैं, बम जा सकते हैं। इसके अंदर ही रेडार नस्ब है, यानी ये देख सकता है कि इसके आसपास कोई ख़तरा आ रहा है तो किस लेवल का है और किस तरह उसको टैकल करना है। GPS का प्रॉपर इसके साथ एक सिस्टम है, इसके साथ सेंसर्स मौजूद हैं जो इसको बहुत सेंसिटिव डिवाइस बनाते हैं और ये खुदकार तरीके से काम करती है। स्पेशल कैमरे इसके अंदर लगाए गए हैं जो रात को देखने की सलाहियत रखते हैं, यानी ये वो ड्रोन है जो रात को भी ऑपरेशन कर सकता है। इसके लिए आपको दिन की रोशनी की ज़रूरत नहीं है। सैटेलाइट से इसको लिंक कर दिया गया है और सैटेलाइट से लिंक होने की वजह से इसकी एग्जैक्ट लोकेशन और जिसको टारगेट करना है उस एरिया को और हर चीज़ की आइडेंटिफिकेशन, उसको जांचना, उसको देखना, अपने टारगेट को ढूंढना और उसको मारना इसके लिए ज़्यादा आसान है। ये किसी भी डिफेंस सिस्टम की रेंज में जाए बगैर दूर से अपने टारगेट को हिट कर सकता है, यानी अपने आप को बचाने की सलाहियत भी इसमें मौजूद है। ये 2015 में पाकिस्तान ने और चीन ने इसको बनाना शुरू किया था, इसके ऊपर काम शुरू हुआ था। 2017 में ये तकरीबन मुकम्मल हो गया था, इसकी पहली फ्लाइट हुई थी। 2018 में 17-18 में इसको दुनिया के सामने जो है वो लाया गया। चाइना ने अपनी आर्मी को ये 2018 में दे दिया था, पाकिस्तान भी इसको इस्तेमाल करता रहा है और अब 48 नए ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान ने और चीन ने मिलकर बनाने थे, लेकिन अब चीन ने अनाउंस किया कि 50 ड्रोन्स पाकिस्तान को मजीद मिलने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान की जो ड्रोन्स की ताकत है वो भारत से कितनी बढ़ने जा रही है, ये मैं अब आपको बताता हूं कि भारत के पास क्या है। भारत के पास जो ड्रोन सबसे बड़ी तादाद में है वो उन्होंने इसराइल से लिए हैं। 100 के करीब ड्रोन्स हैं उनके पास, 100 का नंबर उन्होंने डील की थी उनके साथ, 100 ड्रोन उनको चाहिए। जो ड्रोन उन्होंने लिया था उसका नाम है हेरोन ड्रोन्स। हेरोन, ये जो हेरोन ड्रोन है ये इसराइल ने बनाया और $1 करोड़ की मालियत का ये एक ड्रोन है। और भारत जो है वो इस ड्रोन से हथियार नहीं चला सकता क्योंकि इस वक्त भारत के पास कोई भी आर्मर्ड ड्रोन नहीं है। यानी उनके पास कोई भी ऐसी यूएवी कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी ये होती है कि बगैर इंसान के उड़ने वाली व्हीकल, तो इसमें इंसान नहीं होता। तो पाकिस्तान के पास मिसाइल फेंकने वाले, बम फेंकने वाले ड्रोन्स मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये तो उसकी एक किस्म है।
चाइना के बाद इसकी मजीद किस्में भी मौजूद हैं। इसके बाद चाइना के बाद ये 4 से 5 किस्म के बड़े जदीद ड्रोन्स हैं। प्रीडेटर ड्रोन्स भी पाकिस्तान ने और चाइना ने बना रखे हैं, उनको अनाउंस भी कर रखा है और उनसे हम ऑपरेशंस भी करते हैं। बड़े जदीद तरीन ड्रोन्स हैं। अब ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए एक डरावना ख्वाब है, क्योंकि बुलंदी के ऊपर अपने टारगेट को एग्जैक्टली एक्यूरेट तरीके से हिट करने की सलाहियत पाकिस्तान के पास आ रही है। हेरोन ड्रोन्स जो भारत के पास हैं, जो उन्होंने बहुत महंगे खरीदे थे इसराइल से, अब भारत नए ड्रोन्स खरीद नहीं सकता, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। अभी उन्होंने रफाल की डील की है, बहुत महंगे तैयारे उन्होंने लिए हैं। तो भारत का दिफाई बजट इस वक्त चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहा, और पाकिस्तान ने जिस समझदारी से अपना दिफाई बजट इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान ने सिर्फ वो चीज़ खरीदी जो बहुत ज़रूरी थी और जो भारत को टैकल करने के लिए थी। भारत ने कुछ कमीशन के लिए, कुछ 2 नंबरियों के लिए अजीब अजीब किस्म की परचेजिंग की है। अब उनमें उन्होंने कमीशन खाए, क्या किया, लेकिन बहुत सारा असला जमा कर लिया, लेकिन वो असला ना आपस में एक दूसरे से सिंक करता है, ना वो इस खित्ते में लड़ाई के लिए भारत के काम आता है। मिसाल के तौर पे ये जो 100 ड्रोन्स हैं उनके पास, हेरोन ड्रोन्स, ये सर्वेलेंस करते हैं। यानी ड्रोन तो ये अच्छा है लेकिन सर्वेलेंस करता है, इसके अंदर हथियार नहीं होते। अब भारत ने ये किया है कि लीज के ऊपर 2 ड्रोन्स हासिल किए अपनी बहरिया के लिए, अपनी नेवी के लिए। भारत ने 2 ड्रोन्स लीज के ऊपर, जो प्रीडेटर हैं, जो अमेरिकन ड्रोन्स हैं, और 10 ड्रोन्स वो उनसे मजीद खरीदना चाहते हैं। लेकिन उनके लेवल के ड्रोन्स पाकिस्तान और चीन खुद बना रहे हैं और इनके पास मौजूद हैं, और हथियारों से लैस ड्रोन्स हैं। इस वक्त भारत के पास मिसाइल फेंकने वाला, बम फेंकने वाला कोई ड्रोन नहीं है। ये भारतीय तस्लीम करते हैं, उनके डिफेंस एनालिस्ट तस्लीम करते हैं कि उनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है ड्रोन की शक्ल में जो हमला कर सके, लिहाजा वो इसमें बहुत पीछे हैं। अब जो उनके पास ले देकर ड्रोन्स मौजूद हैं, उसमें वो इसराइल से ये मुआहदा कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करें और हमारे इन्हीं ड्रोन्स के अंदर हथियारों को ले जाने की सलाहियत पैदा करें। लेकिन वो ड्रोन ज़्यादा से ज़्यादा 280 किलो वजन उठा सकते हैं। हमारे पास जो विंग लॉन्ग 2 है ये 1100 किलो का वजन उठा सकता है। कहाँ 280, कहाँ 1100 किलो। यानी एक ड्रोन उनके 5 ड्रोन्स के मुकाबले में वजन उठाने की, 4 से 5 ड्रोन्स के मुकाबले में वजन उठाने की सलाहियत रखता है और ज़्यादा हथियार ले जा सकता है। अब उनका मुआहदा हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो भारत अपने ड्रोन्स को जदीद करने के ऊपर काम कर रहा है, उनमें हथियार लगाने पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें पहले तजुर्बात होंगे और इसराइल उसमें हामी भरेगा और वो करके देगा। पाकिस्तान ड्रोन्स कहाँ से लेता है? एक तो जिस लेवल के ड्रोन्स, पहले आप ये देख लें, दुनिया के टॉप 4 मुल्क जो है ना जिन्होंने ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं, 4 फौजें जिन्होंने ड्रोन्स इस्तेमाल किए, वो कौन सी हैं? सबसे पहले जो दुनिया में ड्रोन्स इस्तेमाल किए वो इसराइल ने बनाए थे, फिर अमेरिका ने बनाए, फिर यूके ने बनाए, उन्होंने इस्तेमाल किए, और फिर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। पाकिस्तान दुनिया का चौथा मुल्क है जिसने ड्रोन्स को इस्तेमाल किया है और कामयाबी से इस्तेमाल किया है। तो हमारा तजुर्बा ड्रोन्स में भारत से बहुत ज़्यादा है। भारत ने एक और हथियार खरीदा है अभी, और ये हथियार भारत ने लिया है इसराइल से और मुआहदा किया है $200 मिलियन का। होता यह है कि भारतीय जहाज़ जो बम फेंकते हैं उनके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो एक्यूरेसी के साथ जाके हिट कर देंगे। बम 2-3 तरह के होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जाके अपने टारगेट को हिट करते हैं, लेकिन बेशतर भारत के जहाज़ों के अंदर जो बम्स हैं वो अनगाइडेड बम्स लगे हुए हैं या मिसाइल लगे हुए हैं। यानी उनको जहाज़ फ्लाई करता है, नीचे बम फेंकता है, टारगेट को जहाज़ या पायलट डिसाइड करता है मैंने किस जगह पे ड्रॉप करना है, तो वो उस एरिया में ड्रॉप हो जाते हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। नया मिसाइल जो है वो जहाज़ कहीं भी हो, BBM के साथ या और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी, तो वो जाके टारगेट को एग्जैक्टली हिट करता है। अब भारत अपने पुराने जहाज़ों को बेहतर करने के लिए इसराइल से एक टेक्नोलॉजी ले रहा है, उसको कहते हैं स्पाइस, SPICE। ये 2000 बम गाइडेड, इसको कहते हैं 2000 बम गाइडेंस किट्स। ये बम के साथ इनको अटैच किया जाता है। ये किट्स बम को गाइड करती हैं उस डायरेक्शन में जहां पे जाकर हिट करना है। तो ये चंद 100 के करीब भारत ये हासिल कर रहा है। तो ये चीज़ भी ये बताती है कि भारत बहुत ज़्यादा इसमें हैंडीकैप, उसके पास जो है वो ऐसी सलाहियत नहीं है कि वो एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करे, वो, और उनके पायलट्स की ये कैपेसिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय पायलट उस क्वालिटी के पैदा नहीं होते जिस क्वालिटी के पायलट पाकिस्तान पैदा करता है, जिस क्वालिटी के पायलट इसराइल के पास हैं या तुर्की के पास हैं, बड़े शानदार पायलट्स।
इवन चाइना के पास भी पायलट अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका के पास बहुत अच्छे हैं। कई मुल्कों के पास अच्छे पायलट्स नहीं हैं, जिनमें एक मुल्क जो है वो भारत है। तो भारत के पायलट क्योंकि अच्छे नहीं हैं, तो उनको ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है कि उनके हथियार सही जगह पे जाके ऑटोमेटिकली हिट करें। पायलट के बस से बाहर है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको। अच्छा, अब ये किट्स ले रहा है भारत और कुछ दीगर हथियार ले रहा है इसराइल से, और अपने ड्रोन्स को जदीद करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसमें उसको 2 से 3 साल कम से कम लगेंगे। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया है? हमारे ड्रोन्स तैयार हैं, विंग लॉन्ग 1 तैयार है, विंग लॉन्ग 2 तैयार है। इसके अलावा प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं उस तरह के पाकिस्तान के पास ड्रोन्स हैं, और उसके अलावा दीगर कुछ और ड्रोन्स हैं जो चाइना ने बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं, और पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन्स तुर्की से भी हासिल किए हैं। उनमें सर्वेलेंस के लिए भी हैं, हथियार ले जाने के लिए भी हैं, रेडार वाले ड्रोन्स भी हैं, और बड़े कामयाब किस्म के ड्रोन्स पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं। अब ड्रोन्स को मारने के लिए जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो क्या उस तरह से एफिशिएंट है जैसे वो जंगी तैयारे को या मिसाइल को नाकारा बनाता है? ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ड्रोन नॉर्मली उस तरह से डिटेक्ट नहीं होता जिस तरह से आप बाकी हथियारों को या तैयारों को या मिसाइल्स को आते हुए आप डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ड्रोन ने खुद आपकी रेंज के अंदर नहीं घुसना होता, वो एक फासले से रह के आपको अटैक करता है। मिसाल के तौर पे जो टैंक है वो स्लो चलता है, ज़मीन पे रहता है, टारगेट को लॉक करता है और हिट करता है। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं जो ज़मीन पे चलती हैं, टारगेट को लॉक करती हैं, हिट करती हैं, लेकिन उनकी इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है। लेकिन अगर यही मशीन हवा में चली जाए और अपनी मर्जी की बुलंदी पे चली जाए और चीज़ों को ऊपर से देखे, सैटेलाइट के थ्रू, अपने जदीद कैमरास के थ्रू, और वहां से टारगेट को लॉक करे और हिट करे, तो फिर बचने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। यानी जो ट्रेंच के अंदर मैंने वीडियो देखी, काराबाग में आर्मीनिया के फौजी इवन ट्रेंचेस के अंदर मौजूद थे, बहुत नीचे खंदक खोद के, वहां भी ड्रोन ने अटैक किया। उन्होंने अपनी चीज़ों को जहां भी छुपाया वहां ड्रोन ने अटैक किया, क्योंकि ड्रोन आपको सर के ऊपर से देख रहा है, उसके लिए मारना ज़्यादा आसान है। तो यहां मैंने आपके सामने एक एनालिसिस रखा कि ड्रोन्स की दुनिया में पाकिस्तान भारत से बहुत आगे है। इसराइल ने भारत की मदद की है, अमेरिका कुछ मदद कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान, चाइना और तुर्की इस मैदान के अंदर भारत को लगभग शिकस्त दे चुके हैं। और आने वाले दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अगर कोई मार्का होता है तो भारत के लिए इन ड्रोन्स का मुकाबला करना वाकई मुश्किल होगा, जैसा कि वो चाइनीज़ मीडिया कह रहा है कि ये एक नाइटमेयर होगा, एक डरावना ख्वाब होगा भारत के लिए कि पाकिस्तान इस किस्म के हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।